दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीएसटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है यूटी जीएसटी। अगर हम नॉर्मली जीएसटी से रिलेटेड स्लैब्स की बात करें, जहां पे एसजीएसटी, सीजीएसटी या फिर आईजीएसटी की हम बात करें, तो इनके ऊपर हम प्रॉपर ट्यूटोरियल्स देख चुके हैं। इनकी मदद से हम प्रॉपर इनवॉइसेस जीएसटी के साथ क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूटी जीएसटी की, तो अभी तक हमने इस पे प्रैक्टिकल कवर नहीं किया है। एंड आप लोग के काफी कमेंट आ रहे थे कि यूटी जीएसटी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो की अगर हम बात करें, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि यूटी जीएसटी एक्चुअल में है क्या, यूटी जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है, और साथ ही अगर हम बात करें इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की या फिर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन की, तो उसमें यूटी जीएसटी का रोल प्ले कैसे होता है वो चीज हम समझेंगे और साथ ही प्रैक्टिकली टैली प्राइम में करके देखेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए, ताकि आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से कि जो यूटी जीएसटी है ये एक्चुअल में है क्या। अब देखो, अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में डिफरेंट टैक्स टर्म्स है। जैसे कि एक है एसजीएसटी, जब हम स्टेट्स को टैक्स प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे हम एसजीएसटी काटते हैं। दूसरा है सीजीएसटी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है तो वहां पे हम सीजीएसटी अप्लाई करते हैं। और तीसरा है कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे हम आईजीएसटी अप्लाई करते हैं। अब ये तीनों टैक्स तो आपको क्लियर होंगे। इन्हीं के साथ जीएसटी का एक और टैक्स टर्म होता है जो कि होता है यूटी जीएसटी, जिसका मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज है। जैसे कि नॉर्मली हम बात करें अंडमान निकोबार की, या फिर हम बात करें लद्दाख की, या फिर लक्षद्वीप की। तो नॉर्मली ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, जब हमें इन्हें टैक्स प्रोवाइड करना होता है, जैसे हम एसजीएसटी में देख रहे हैं कि हम स्टेट को टैक्स दे रहे हैं, या फिर हम सीजीएसटी में देख रहे हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। सेम लाइक कि जब आप यूनियन टेरिटरीज के साथ लेन देन कर रहे हो और आपको जो टैक्स पे करना है वो यूनियन टेरिटरी को करना है, तो वहां पे अप्लाई किया जाता है यूटी जीएसटी, जिसे हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो टैक्स जो कि यूनियन टेरिटरी को प्रोवाइड किया जा रहा है। आई होप कि इतने सिंपल डेफिनेशन के साथ आपको सिंपल टर्म में क्लियर हो गया हो कि यूटी जीएसटी एक्चुअल में है क्या। अब अगर हम यूटी जीएसटी की बात करें तो इसे एक डेफिनेशन से भी थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको कोई चीज किसी को समझानी होती है तो वहां पे हम डेफिनेशन की मदद अक्सर लेते हैं। तो नॉर्मली ऑन स्क्रीन अगर आप ध्यान दें तो यूटी जीएसटी, जिसका पूरा मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी रेजिम इन इंडिया अलोंग विद सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। जीएसटी के जो बाकी टर्म्स है जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, उसी की तरह एक ये टर्म है जिसको हम बोलते हैं यूटी जीएसटी। अगर हम यूटी जीएसटी की बात करें तो इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप लेन देन कर रहे हैं यूनियन टेरिटरीज में, चाहे वो लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार हो, या फिर मान लीजिए लद्दाख हो, तो वहां पे अगर आप लेन देन कर रहे हैं, चाहे वो सामान का हो यानी कि गुड्स का हो या फिर सर्विसेज का हो, तो वहां पे आपको यूनियन टेरिटरीज को टैक्स पे करना होता है, जिसे हम बोलते हैं यूटी जीएसटी। अब अगर इंडिया के करंट यूनियन टेरिटरीज के बिहाफ पे हम बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसके साथ ही चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। और ये सब कब बने हैं, इनसे रिलेटेड जोन्स क्या है, लाइक कौन ईस्टर्न में एरिया में है, कौन नॉर्थन एरिया में, वेस्टर्न एरिया में, वो भी प्रॉपर चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही इनमें से कुछ की अगर हम बात करें, लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो 26 जनवरी 2020, अगर हम दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की बात करें तो ये जो स्टेबलाइज हुआ ये कब हुआ है, 26 जनवरी 2020 को। साथ ही अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो इसे भी जो स्टेबलाइज किया गया है वो है 31 अक्टूबर 2019, एंड जो लद्दाख है उसे भी 31 अक्टूबर 2019 में स्टेबलाइज किया गया है। उससे पहले ये यूनियन टेरिटरीज में शामिल नहीं थे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जैसे कि नॉर्मली हम दिल्ली के बिहाफ पे बात करें तो दिल्ली एक कॉमन स्टेट पड़ जाता है ट्रांजेक्शन्स के मामले में, क्योंकि ज्यादातर अगर हम इंडस्ट्रियल एरियाज देखें तो दिल्ली एक कॉमन पार्ट है। तो ज्यादातर लोग का डाउट ये होता है कि जो दिल्ली है वो तो है यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस यूनियन टेरिटरी में हमने दिल्ली को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अगर मैं दिल्ली में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो क्या मुझे वहां पे यूटी जीएसटी देना पड़ेगा या फिर मुझे एसजीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि स्टेट टैक्स देना है या फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स देना है। तो ये एक मेजर डाउट होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट को क्लियर करते हैं।
देखो नॉर्मली अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है, राइट। इनमें से कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर ऑन करते हैं और कुछ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, यानी वहां पे गवर्नर के थ्रू शासक किया जाता है एंड प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें पुडुचेरी की, जम्मू एंड कश्मीर की, हम बात करें दिल्ली की, तो ये ऐसे यूटीज हैं जिन पे स्टेट ऑन कर रही है। और अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, चंडीगढ़ की, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव की, लक्षद्वीप की या फिर लद्दाख की, तो इन्हें जो है वो स्टेट ऑन नहीं कर रही है, इनकी प्रॉपर गवर्नर है जो वहां पे वर्क कर रही है। तो बेसिकली जो यहाँ पे यूटी जीएसटी अप्लाई होगा वो इन 5 पे अप्लाई होगा। ये जो 5 आप देख पा रहे हो इन पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा। इस पे क्या अप्लाई होगा? एसजीएसटी। इस पे क्या अप्लाई होगा? एसजीएसटी। मतलब अगर आप दिल्ली में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपका क्या अप्लाई होगा? एसजीएसटी, यानी स्टेट्स गुड एंड सर्विस टैक्स। और अगर आप लद्दाख, लक्षद्वीप या फिर इनमें से किसी में वर्क कर रहे हो तो वहां पे आपको देना पड़ेगा यूटी जीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई होप कितना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं। अगर हम बात करें लेन देन की तो वो 2 बिहाफ पे होता है, एक होता है इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट। अब यहाँ पे इंट्रा स्टेट क्या है? सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे इंट्रा स्टेट। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो मैं लक्षद्वीप में हूं, ठीक है, और मैं लक्षद्वीप से लेके लक्षद्वीप में ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, यानी कि लक्षद्वीप के एक एरिया में मैं रह रहा हूं और एक एरिया में जो है वो मेरा कस्टमर है, तो मैं वहां पे लेन देन कर रहा हूं। तो नॉर्मली क्या है कि जब हम एक ही स्टेट में लेन देन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। जैसे नॉर्मली अगर मैं दिल्ली टू दिल्ली में ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो वो क्या है? इंट्रा स्टेट। अगर मान लो कि मैं लक्षद्वीप से लक्षद्वीप में ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो वो क्या है? इंट्रा स्टेट। तो जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, यानी एक ही स्टेट के अंदर में ट्रांजेक्शन होता है, तो वहां पे आधा टैक्स जाता है स्टेट को, आधा टैक्स जाता है सेंट्रल को, या फिर आधा टैक्स जाएगा यूनियन टेरिटरी को और आधा टैक्स जाएगा सेंट्रल को। तो नॉर्मली अगर मान लो कि आप दिल्ली जैसे एरिया में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, और वहां पे एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वहां पे आधा टैक्स जाएगा सीजीएसटी और आधा टैक्स जाएगा एसजीएसटी। इसी की जगह अगर स्टेट को हटा देते हम और उसको रिप्लेस करते हैं यूनियन टेरिटरी से, जैसे लक्षद्वीप में या फिर लद्दाख में, तो वहां पे अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वहां पे आधा टैक्स जाएगा सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड आधा टैक्स जाएगा यूटीजीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के ट्रांजेक्शन की, जो कि होता है इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं दिल्ली में और मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं यूपी में, तो दिल्ली टू यूपी क्या है? यहाँ पे इंटर स्टेट है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ में ट्रांजेक्शन। तो वहां पे जो मेरा ये लेन देन हो रहा है उसमें ना सीजीएसटी लगेगा, ना एसजीएसटी लगेगा और ना ही यूटीजीएसटी। वहां पे सीधा सीधा लगेगा आईजीएसटी, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वहां पे हमें यूटीजीएसटी मेंशन करने की जरूरत नहीं होती और ना ही वहां पे हमें सीजीएसटी या एसजीएसटी मेंशन करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करके देखते हैं और उसके बाद हम एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करेंगे जिसमें हम खुद से एक कंपनी बनाएंगे और फिर हम उसमें लेन देन करके देखेंगे, जहां हम यूटीजीएसटी का लेजर भी क्रिएट करेंगे। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हमने टैली प्राइम को स्टार्ट कर लिया है। एंड अभी जो सबसे पहले ट्रांजेक्शन हम करने वाले हैं वो है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जिसमें क्या है कि मान लीजिए कि मेरी जो कंपनी है वो है यूपी की और हम एक यूनियन टेरिटरी जो कि है लक्षद्वीप, उसके साथ में हम ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। जैसे मान लो हमारे पास प्रोडक्ट है कीबोर्ड का, तो वो हम बेचने वाले हैं आगे किसी कंपनी को जो कि लक्षद्वीप की है। तो सिंपली यहाँ पे करने क्या वाला हूं मैं कि हम रजनीश ट्रेडर्स वाली कंपनी में एक ट्रांजेक्शन करेंगे जिसमें हम करेंगे सेल। तो हम आ जाते हैं सिंपली वाउचर में, प्रेस करेंगे एंटर एंड यहाँ पे हमने ओपन कर लिया सेल्स वाउचर। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, यानी कि जो मेरी ट्रांजेक्शन है वो नगद है उधार। तो नगद है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कैश। इसके बाद जो भी डिस्पैच डिटेल है वो हम डाल देंगे और फिर हमें डालना है यहाँ पे पार्टी की डिटेल। जब भी आप आईजीएसटी की ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसमें ध्यान रहे कि आपको पार्टी डिटेल डालना जरूरी है, नहीं तो कई बार आपका वहां पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, उसमें इशू आ जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम क्रिएट में जाएंगे और क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं सोनम ट्रेडर्स, ये हमने डाला, एंटर करेंगे। और क्योंकि सोनम जो है उसको मैं सामान बेच रहा हूँ इसलिए वो क्या है, डेटर है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सन्डे डेटर, प्रेस करेंगे एंटर एंड एंटर करते हुए आएंगे। सिंपली यहाँ पे हम इनका एड्रेस डाल देंगे। स्टेट में हम सेलेक्ट कर लेते हैं लक्षद्वीप, तो ये हो गया लक्षद्वीप, एंड पिन कोड एंड जीएसटी नंबर जो कि मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना। हम सिंपली आएंगे गूगल पे और यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी नंबर फॉर लक्षद्वीप।
हमने लिखा, यहाँ पे जीएसटी नंबर भी मिल जाएगा, पिन कोड वगैरह सब हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कर लूंगा कॉपी एंड मैंने किया पेस्ट एंड सिंपली हमें यहाँ पे जरूरी है जीएसटी नंबर डालना, तो हम इस जीएसटी नंबर को कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, एंटर करेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। तो नॉर्मली जो डिटेल्स मैंने भरी वो यहाँ पे आ गई, कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पे सोनम ट्रेडर्स एड ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट, एंटर करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे और मेरे पास है यहाँ पे कीबोर्ड 80 पीस मेरे पास बचे हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड को मैं बेच देता हूँ 30 पीस 600 रुपए के रेट में, 18,000 की कॉस्ट पे हमने बेच दिया। जब मैंने कीबोर्ड बनाया था तो उसमें मैंने कीबोर्ड से रिलेटेड टैक्सेबल डिटेल्स डाली थी, जो यहाँ पे मुझे एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कह रहा है। मैं कंट्रोल ए कर दूंगा कि मैंने क्रॉस चेक कर लिया। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मुझे बनाना है आईजीएसटी का लेजर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली स्पेस प्रेस करेंगे। आप देखोगे आईजीएसटी का लेजर हमारे पास नहीं है, तो हम क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना है आईजीएसटी, एंटर करते हुए आएंगे एंड सिंपली इसको हम किस में डाल देंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है, तो जीएसटी एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे आईजीएसटी को। कीबोर्ड पे कितना टैक्स लग रहा है, 18%, तो हमने 18 लिखा एंड यहाँ पे सिंपली हम कंट्रोल ए कर देंगे। जैसे मैं कंट्रोल ए करता हूँ आप देखोगे आईजीएसटी लिख के आ गया है, 18% यहाँ मेंशन कर रहा है एंड 3,240 ऑटो कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया। एंटर करते हुए नीचे आएंगे एंड नरेशन दे देंगे कि सोल्ड गुड्स टू सोनम ट्रेडर्स, ये हमने डाला, एंटर किया एंड कर दिया एक्सेप्ट। अब स्केप करते हुए आए बाहर, डे बुक में गए एंड जो ये हमने सेल्स की एंट्री अभी करी है इसको हम खोलेंगे यहाँ पे एंड सिंपली हम कंट्रोल पी करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। आप देखोगे यहाँ पे बायर की डिटेल आ रही है सोनम ट्रेडर्स, जीएसटी नंबर, स्टेट नेम आ रहा है लक्षद्वीप एंड स्टेट कोड आ रहा है 31। इसके साथ ही कीबोर्ड और यहाँ पे आईजीएसटी लिख के आ रहा है, 18% का टैक्स एंड जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे कि आईजीएसटी तो चलो नॉर्मल था, ये हमने पहले भी किया हुआ है, बट फिर भी अगर हम इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये एक छोटा सा रिकॉल हो गया। अब मुझे करना क्या है कि मुझे यूटी जीएसटी की ट्रांजेक्शन करनी है, मतलब यूटी जीएसटी का एक प्रॉपर लेजर बनाना है। तो वो कब होगा कि जैसे मान लो कि मेरी जो कंपनी है वो है लक्षद्वीप की और जो मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ वो भी मैं कर रहा हूँ लक्षद्वीप में। तो नॉर्मली क्या है कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी कि एक ही स्टेट में होने वाला ट्रांजेक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करते हैं लक्षद्वीप की और फिर हम उसी लक्षद्वीप के किसी बायर को हम वहां पे सामान बेचेंगे और तब हम देखेंगे वहां पे क्या रोल प्ले होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे हम इसको शर्ट कर देते हैं, सिंपली हमने इसको शर्ट किया एंड एक नई कंपनी हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं क्रिएट कंपनी पे क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पे डाल देंगे सोनाक्षी ट्रेडर्स। इस तरह से हमने कंपनी का नेम डाल दिया एंड एड्रेस हम डाल देते हैं कुछ भी यहाँ पे इस तरह से एंड स्टेट में हम डाल देंगे लक्षद्वीप, हमने डाला लक्षद्वीप एंड पिन कोड अभी हमने यहाँ पे देखा था तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे एंड यहाँ पे एंटर करते हुए हम कर देंगे सिंपली एक्सेप्ट। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे इसके बाद आपको एंटर करते हुए आना है एंड टैक्सेशन डिटेल में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टेट लक्षद्वीप आ जाएगा। यहाँ पे जो मेन टर्म है वो है जीएसटी नंबर, तो हम इसी जीएसटी नंबर को कॉपी कर लेंगे एंड इसको कर देंगे पेस्ट एंड सिंपली एंटर करते हुए आएंगे एंड इसको ई वे बिल को नो कर देंगे एंड एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको यस करना है एंड इसमें नॉट डिफाइन रहने दो, एचएसएन डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफाइड डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे, टैक्सेबल करेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो इसलिए हम डाल देंगे जीएसटी रेट क्या चार्ज करती है हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स पे, 18%। एंटर करना है एंड कर देना है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट होगी जीएसटी सेटिंग्स के साथ में। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट में जाएंगे एंड स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे और एक प्रोडक्ट बना लेते हैं कीबोर्ड का। एंटर करेंगे, प्राइमरी में रख दिया इसको एंड ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे पीसेस एंड यहाँ पे सिंपली लिख दिया पीसेस, कंट्रोल ए कर दिया एंड इसके बाद जीएसटी अप्लाई करना है इस प्रोडक्ट पे, हम बोलेंगे हाँ करना है। फिर एंटर करते हुए आएंगे एंड सारी डिटेल्स बाय डिफॉल्ट उसमें आप देखोगे आ गया है टैक्सेबल 18%। एंटर करना है एंड यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। स्केप करते हुए आ जाएंगे बाहर और यहाँ पे अब जो है वो हम लेजर्स क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रिएट पे जाते हैं एंड लेजर्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहला अकाउंट जो यहाँ पे हम बनाएंगे वो है कैपिटल अकाउंट। कभी भी आप बिजनेस शुरू करोगे, कोई कंपनी स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहले हमें कैपिटल डालना होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बनाया कैपिटल अकाउंट, जिसको कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कैपिटल अकाउंट बन गया। इसके बाद हमने दूसरा यहाँ पे क्या बनाया, परचेस अकाउंट, ताकि पहले परचेस फिर सेल, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, परचेस अकाउंट के ग्रुप में इसको डाल देंगे। फिर हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर हमने बनाया, कंट्रोल ए किया, यहाँ पे बन गया।
तो परचेज सेल्स का लेजर हम बना चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे बनाना है CGST एंड UTGST। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले हम बना लेंगे CGST, एंटर किया एंड इसको हम डाल देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, सेलेक्ट किया GST को एंड यहाँ पे CGST को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट पे हमारा लग रहा है 18%, तो आधा जाएगा सेंट्रल को, आधा जाएगा यूटी को। तो यहाँ पे आधा कितना हुआ 18 का 9%, तो हमने डाला 9, एंटर करेंगे एंड कर देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम डालेंगे यहाँ पे UTGST, जिसका मतलब क्या हुआ यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंटर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस से सेलेक्ट करना है, एंटर करेंगे, GST को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे जो टर्म है SGST UTGST इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद परसेंटेज दे देंगे 9%, एंटर करेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। तो हमारे जो भी लेजर्स है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अब सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, फटाफट में कुछ ट्रांजेक्शन्स कर देता हूँ जिसके बिहाफ पे हम आगे एंट्रीज कर सके। तो सबसे पहले हम आते हैं वाउचर्स में और यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे रिसिप्ट वाउचर को, जिसमें मैं यहाँ पे एक एंट्री कर लेता हूँ कैश की और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कैपिटल 2 लाख रुपए हमारे बिजनेस में आ गए। तो हमने एंटर किया एंड इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब मैं सेल करूँ इससे पहले परचेज करना जरूरी है, तो मैं परचेज की एंट्री फटाफट यहाँ पे कर देता हूँ, जिसमें मैं कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे खरीद लेता हूँ। तो नॉर्मली आप यहाँ पे देख पा रहे हो वीडियो को थोड़ा सा मैंने फॉरवर्ड कर दिया एंड परचेज की एंट्री हम यहाँ पे कर देते हैं एंड सिंपली मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो हमने बिजनेस में 2 लाख रुपए डाले एंड एक प्रोडक्ट हमने कीबोर्ड खरीद लिया, क्योंकि अगर हम सेल की एंट्री कर रहे हैं तो उससे पहले उसे खरीदना जरूरी है। अब यहाँ पे आते हैं मेन टर्म पे कि अगर हम सेल्स की एंट्री कर रहे हैं UTGST के साथ में तो कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में डाल दो कैश, क्योंकि हम नगद बेच रहे हैं। इसके बाद डिस्पैच डिटेल हम डाल देंगे, पार्टी की डिटेल। अब देखो सेल्स अगर हम कर रहे हैं, आप कई बार ऐसे हमारा कस्टमर होता है जो कि मान लो कि नॉर्मली कस्टमर है, रिटेलर नहीं है कि हमसे सामान खरीद के वो आगे बेचेगा, तो जरूरी नहीं है कि पार्टी का GST नंबर वगैरह सब होना चाहिए। तो अगर आप नहीं भी डालोगे सेल्स में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल के लिए अगर हम डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिंपली आएंगे एंड क्रिएट कर देंगे। तो हमने क्रिएट पे क्लिक किया, हम यहाँ पे डाल देंगे सोनू ट्रेडर्स, इस तरह से लाइक हमने डाल दिया यहाँ पे मेन मार्केट एंड कुछ भी मैं डाल देता हूँ लक्षद्वीप एंड यहाँ पे एक GST नंबर मैं पेस्ट कर दूंगा, एंटर करेंगे एंड सिंपली कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये आ गए यहाँ पे सोनू ट्रेडर्स की पूरी डिटेल, कंट्रोल A करेंगे, यहाँ पे क्रिएट हो गया। सेल्स लेजर से मैं सेल्स अकाउंट सेलेक्ट किया एंड स्पेस प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड हमारे पास 100 पीस है, 50 पीस में बेच देता हूँ 600 रुपए के रेट में, 30,000 का हमने बेचा एंड यहाँ पे कंट्रोल A कर देंगे। ये बोल रहा है कि आपने जो कीबोर्ड की डिटेल्स फिल की थी उसको आप क्रॉस चेक कर लो, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया एंड कंट्रोल A में कर देता हूँ। अब देखो मैं स्पेस प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा CGST, 9% आया एंड ऑटो कैलकुलेट हो गया 2700। फिर एंटर करेंगे, स्पेस प्रेस किया, UTGST को सेलेक्ट किया, 9% आया और उतना ही अमाउंट यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो गया। एंटर करेंगे एंड यहाँ पे मेंशन करेंगे सोल्ड गुड्स टू सोनू ट्रेडर्स, इस तरह से हमने यहाँ पे एक नरेशन दिया, एंटर किया और कर देंगे एक्सेप्ट। स्किप करते हुए आएंगे बाहर, डे बुक में जाएंगे एंड यहाँ पे सेल्स वाली एंट्री को ओपन करके कंट्रोल P करेंगे एंड करेंगे प्रीव्यू। अब यहाँ पे नॉर्मली आप देख पा रहे हो कि जो हमारा बायर है वो है सोनू ट्रेडर्स, मेन मार्केट लक्षद्वीप, पीछे वाली गली, GST नंबर एंड उसकी सारी डिटेल आगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे यहाँ बिल में CGST एंड UTGST दोनों टर्म मेंशन हो रखा है एंड यहाँ पे शो कर रहा है CGST 9% कटा है, UTGST भी 9% कटा है। इवन नीचे भी आप देखोगे तो CGST का एक ब्लॉक शो कर रहा है एंड SGST एंड यहाँ पे UTGST का ब्लॉक शो कर रहा है, जिसमें अमाउंट वगैरह सारी चीजें शो कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे UTGST की एंट्री करते हैं एंड UTGST क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से UTs जो है वो UTGST में आते हैं। आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा। नॉर्मली 8 UTs हैं, तो उनमें से 3 जो है वो स्टेट में आती है एंड 5 जो है वो आती है UTGST में। आई होप कि UTGST से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे एंड जितने भी टर्म्स है वो सब आपको क्लियर हुए हों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।